स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संबंध एवं फलन। ठीक है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर था 11th में, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें थोड़ा और आगे का बताया गया है, किस तरीके से इसके फंक्शन रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सेट्स के होते हैं। सेट्स भी आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी सुपरिभाषित संग्रह। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं सेट्स को। मतलब आपका हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वो भी वेल डिफाइंड है, मतलब अच्छी तरीके से सुपरिभाषित है। सबके लिए वही है ना, कक्षा में है ना बच्चों की संख्या, ये हमारे क्या है? समुच्चय। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कोई एक सेट है ए समुच्चय जिसके एलिमेंट्स क्या दिए हुए ए बी सी एंड ई, और दूसरा सेट है कोई बी, उसके सेट के दिए हुए हैं आपको 1 और 2। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी, यानी ए पहले लिखा है ना, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में आपका जो ए के जो एलिमेंट, वो ए सेट ए के जो एलिमेंट है, मतलब जो अवयव हैं वो पहले आएंगे। तो ए का A1 A2, फिर B1 B2, फिर C1 C2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, और B क्रॉस ए में B के एलिमेंट्स पहले आएंगे इस ऑर्डर्ड पेयर में। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बनेगा? 1A 1B 1C 1E, ऐसी सेम एज 2A 2B। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन। इसको हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज जानने योग्य है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डोमेन। डोमेन क्या होता है आपका? जो आपका ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला जो एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है। यानी ए आपका डोमेन है, और बी सी और ई ये आपके क्या है? डोमेन। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला जो एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है? डोमेन होता है। ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रेंज। जैसे इसमें दूसरा एलिमेंट कौन सा आपका? 1 और 2 ही है ना, तो ये हमारे क्या है? रेंज। आता है आपका रिलेशन, संबंध। संबंध क्या होता है? चैप्टर का नाम भी है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं, संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है आपका? जो रिलेशन जो होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? आपका सबसेट होता है और उसके इक्वल होता है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, मतलब जो आपका रिलेशन है वो इसी पर डिपेंड है, कार्टेशियन यानी कार्तीय गुणन पर ही डिपेंड है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं आपके ए कॉमा ई आई ओ यू, ये एलिमेंट दिए हैं। तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा? तो ए पहले है यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ए के एलिमेंट्स पहले लिखूंगा, यानी ऑर्डर पेयर में 1A 1E 1E 1I एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ में रिलेशन में एक कंडीशन दी हुई है x सच y सच डेट, इस प्रकार है कि x एक इवन नंबर है, यानी a के x एक सम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर पता है ना, सम संख्या है। और y एक वॉवेल है। ठीक है, y एक क्या है? आपका स्वर है। ठीक है, तो अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि ये जो को सेटिस्फाई करे, इस रेस को सेटिस्फाई करे। यानी आपका क्या हो जाएगा? देखिए, तो आपका केवल इवन नंबर तो ये आ रहा है 2, 2 एक इवन नंबर है, तो 2A 2E 2I 2O 2U, तो ये आपके क्या हो गए? आपका रिलेशन ये हो गया। रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकलता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे अलग नहीं हो सकता। देखिए भी, अब इसके बाद आता है आपका फलन यानी फंक्शन। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, मतलब एक टाइप का क्या होता है? आपका रिलेशन ही होता है। ठीक है, तो आपका किस पे डिपेंड है? फंक्शन आपका रिलेशन पे ही डिपेंड है। मतलब उसमें डोमेन, जिसमें डोमेन मतलब जो होता है वो आपका दोहराया नहीं जाता। जो प्री इमेज होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, वो आपका क्या कहलाता है? फंक्शन। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे एक रिलेशन है 1,2, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा दिया है 5,6 7 8 3 2। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो पहला एलिमेंट है 1 यहाँ कहीं रिपीट नहीं हुआ, 5 यहाँ भी कहीं रिपीट नहीं हुआ, 7 भी, यानी आपका डोमेन रिपीट नहीं हुआ। तो ये आपका क्या है?
फंक्शन है, ठीक है, फलन है। अब इसके एग्जांपल को देखिए, यहाँ 1 2 1 6 7 8, यहाँ 1 आपका रिपीट हो रहा है, यानी डोमेन आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपका फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। आपका रेंज रिपीट हो सकता है, यानी आपकी जो इमेज है वो रिपीट हो सकती है, यानी 2 1,2, ठीक है, 3,2 ये चल जाएगा, वो आपका फलन कहलाएगा, लेकिन आपका डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, यही फलन की पहचान है।